हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द 13th सेशन ऑफ जीएसजी के रिवीजन। आई होप आप सभी को एक कॉन्फिडेंस आया होगा इस सीरीज़ के साथ। अभी इस सीरीज़ में और पार्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन आज आप नोटिस करेंगे कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। प्लस मैंने जो लास्ट सेशंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई थी उनमें से भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। सो एट दैट टाइम जब मैंने वो सब बताया था तो मुझे पता नहीं था कि आगे क्वेश्चंस आएंगे उन पे भी, बट उनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं और होपफुली यही ट्रेंड एग्जाम में फॉलो होगा और हमारे क्वेश्चन वहां पे भी सॉल्व होंगे। चलिए, जहांगीर वॉज द डैश मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। देखिए, मैंने आपको लास्ट सीरीज में बादशाह ट्रिक बताई थी या नहीं। बादशाह को सॉर्ट आउट करें, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो जहांगीर कौन से नंबर पे आ गया? 4th नंबर पे। रिमेंबर 4th जहांगीर था। सो होपफुली ये ट्रिक्स आपके काम आ रही हो। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश ग्रांटेड द चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया इन 1600। चार्टर का मतलब था एक रॉयल ऑर्डर दिया गया था। ये पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का टॉपिक रहता है। सो आंसर क्या होगा? क्वीन एलिजाबेथ 1। रिमेंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ 1 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया, रॉयल चार्टर, और इन्हें दी मोनोपोली। ये मोनोपोली फर्स्ट टाइम 15 ईयर्स के लिए दी गई, जो लेटर ऑन एक्सटेंड कर दी गई थी। मोनोपोली का मतलब यहाँ ये था कि इंग्लैंड से सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के व्यापार करेगी, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के व्यापार करती है। और ये लोग इंडिया पहुंचते हैं 1608 में। कौन सी जगह पे? सूरत। सो ये कहाँ आ गए थे? ये आ गए थे सूरत में। सूरत से उस टाइम पे लाहौर पे मुगल बैठते थे। सो ये 1608 सूरत एंट्री करते हैं। 1609 में पहली बार ये पहुंचते हैं लाहौर। और लाहौर, ये क्वेश्चन आता है कि लाहौर में ये कौन सा मुगल था जिस टाइम पे ये आए थे। अब मुगल याद है? मुगल की ट्रिक क्या थी? बादशाह। और अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, यानी ये आए जब, तब कौन आएगा? जहांगीर। सो ये किसकी कोर्ट में आए थे? जहांगीर की कोर्ट में। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। प्लस एक और चीज याद रखना, जो इंसान आया जहांगीर की कोर्ट में उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद करवाया था कि हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में जाके मांगता है परमिशन, लेकिन जहांगीर इसे परमिशन ही नहीं देता, क्योंकि पोर्तुगीज तब उनकी कोर्ट में बैठे हुए थे, उनका इन्फ्लुएंस रहता है। सो ये जहांगीर को जाके क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा इस रॉयल चार्टर को, जिसपे किसके साइन थे? क्वीन एलिजाबेथ के। सो हमारे यहाँ के मुगल को क्या मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ कौन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने परमिशन दी ही नहीं। लेटर ऑन जाके परमिशन दी गई थी, लेकिन उस टाइम पे परमिशन नहीं दी गई। इनफैक्ट जहांगीर इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस था और इसे खान का टाइटल भी देता है। सो ये सभी पोटेंशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। सो आप इन सभी इस स्टोरी को प्रॉपर याद रखना, जो स्टोरी बताई है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मीथेन इज नोन एज डैश। लाफिंग गैस, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहती है। टेयर गैस, मार्श गैस। आंसर क्या होगा? मार्श गैस। ये साइंस आई थिंक एनसीईआरटी में दे रखा है। मार्शी रीजन रहता है ना, वो दलदल सा बना रहता है, उसके ऊपर प्रॉपर ग्रीन कवरिंग कवर कर लेती है। ग्रीन से वो प्लांट से आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एल्गी की तरह पूरा हो जाता है, तो वहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। उसी रीजन को कहते हैं मार्शी रीजन, और इसीलिए मीथेन को क्या कहते हैं? मार्श गैस। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट हम किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। एक साइड कर लो प्रेसिडेंट और दूसरी साइड कौन आ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। ये रहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, ये रहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये नॉमिनल हेड भी इन्हें कहते हैं, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं रियल हेड। नॉमिनल मीन्स नाम के हेड हैं, ये रियल हेड हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। अगेन साइंस एनसीईआरटी, मैं हजारों बार बोल चुका हूँ कि साइंस एनसीईआरटीज कवर कर लीजिए। अगर अभी भी नहीं कर रहे हैं देन यू विल रिग्रेट एट एग्जाम्स। आफ्टर एग्जाम्स भी आपको करनी ही पड़ेंगी। आंसर क्या होगा? डेलिक्वेसेंस। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब कोई नया पैकेट आता है या फिर वाटर बॉटल्स आती हैं, तो उनके बीच में एक व्हाइट कलर की ऐसे पाउच सा छोटा सा बना रहता है। वो क्या करता है? वही वो चीज है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेलिक्वेसेंस। ये साइंस एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच स्टेट हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीट्स इन लोकसभा। अब लोकसभा में सबसे हाईएस्ट सीट कौन सी है, ये तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। तो ये कईयों को हो सकता है कि उन्होंने उस लिस्ट में देख लिया हो, कईयों को नहीं पता होगा। तो आज से याद रखना, महाराष्ट्र इज द सेकंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। हमें पता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर देता है। हमने डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का फॉर्मूला पहले भी किया था और इस पे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं और हमेशा आएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमेशा रहेंगे क्योंकि ये साइंस एनसीईआरटी में से ही है। सो क्या फॉर्मूला था उसका, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। सो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर निकालूंगा तो फारेनहाइट क्या आ जाएगा, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 32 और फारेनहाइट कितना आ गया, 32 डिग्री फारेनहाइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, 32 डिग्री फारेनहाइट। सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, आपको एनसीईआरटीज कवर करनी है। देखिए एक एजुकेटर का काम होता है कि उस चीज को सिंपल करना। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको इजी करके दे दूंगा चीजें, दैट इज टोटली रॉन्ग। इजी कैसे हो सकता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो वही रहेगा, उसे चेंज थोड़ी ना कर सकते। एक एजुकेटर उस चीज को सिंपल कर सकता है ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ पाए। सो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटीज कवर नहीं की, प्लीज कमेंट डाउन, हम एनसीईआरटीज की सीरीज लेके आ जाएंगे। सो अगर अभी आपने एनसीईआरटीज कवर नहीं की, अगर हमारे पास इनफ कमेंट्स आते हैं तो हम एनसीईआरटीज जरूर कवर करेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। अब अगेन मुझे पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसे कवर करते हैं, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 100 प्लस 32। 5 से कवर करेंगे 520। F इज इक्वल टू 180 प्लस 32। सो इसे सॉर्ट आउट करके आंसर क्या आ जाएगा, 212 डिग्री फारेनहाइट। अगेन साइंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज docx फाइल इज क्रिएटेड विद। अब ऐसे क्वेश्चंस माने जाते हैं कि आप में से कुछ को आते हैं या कुछ को नहीं। प्रोबेबली अगर मैं 25 क्वेश्चंस करूं तो 25 में से 15 to 17 क्वेश्चन इजी आएंगे जो डूएबल है। अगर आप ये गलत करते हैं तो आप रैंकिंग में पीछे जाएंगे। 3 to 5 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो 50-50% चांसेस रहते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो किसी को भी नहीं आते, चाहे वो कितना भी बड़ा एजुकेटर है। अगर यूपीएससी का कैंडिडेट है तब भी चांसेस है कि उसे भी नहीं आते। docx इज द फाइल क्रिएटेड विद, इसका आंसर है वर्ड प्रोसेसर। सो ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। अगर आता है तो वेल एंड गुड, वरना स्किप कर देना। नेक्स्ट इज टेक्सोनोमी इज बेसिकली रिलेटेड टू। अब कईयों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बाहर से, ये टर्म पता नहीं कहाँ से, बायोलॉजी की टर्म है और एनसीईआरटी की ही टर्म है। रिमेंबर टेक्सोनॉमी हम वो कहते हैं ना जब उन्हें डिवाइड करते हैं अलग अलग किंगडम। अब इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट्स बनाते रहना। सबसे पहले क्या आता है, किंगडम, फिर आएगा फाइलम, देन क्लास, उसके बाद ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस और सबसे स्मॉल आता है स्पीशीज। ये तो हमें पता होता है ना। सो इस अरेंजमेंट को, इस डिवीजन को ही क्या कहते हैं हम, टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स, उन सबको इनमें डिवाइड करते हैं ना, उसे ही कहते हैं। जिन्हें ये डिफिकल्ट लग रहा है, एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक इज कौन पढ़ेगा क्लास ऑफ जीएस। कौन पढ़ेगा क्लास ऑफ जीएस, ओ से क्या आ जाएगा, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसे कहते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करना। अगला देखते हैं। In 1955, Dash was renamed as State Bank of India. State Bank of India का पुराना नाम सभी को पता है, Imperial Bank of India. जिन्हें नॉलेज है वो ये बता सकते हैं कमेंट्स में कि किन 3 बैंक्स को मर्ज करके Imperial Bank of India बना था। That's a question for you. आप इसे सर्च कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। द काकोरी ट्रेन रोबरी टुक प्लेस इन द ईयर। अगेन हिस्ट्री एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन रोबरी कब हुई थी, 1925। यूपी का ये इंसिडेंट है जिसके साथ एचआरए रिलेटेड है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो लेटर ऑन भगत सिंह कन्वर्ट करते हैं एचएसआरए में 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया था। इस इंसिडेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। क्या हुआ था कि ट्रेन जानी थी, उस ट्रेन में मनी जा रहा था जो कलेक्ट किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने। अब एचआरए वाले रेवोल्यूशनरीज थे, इन्हीं में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान। ये 3 नाम मेनली याद रखना। इनफैक्ट इसी के बाद चंद्रशेखर आजाद जी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब हुआ क्या, इन्होंने ट्रेन से पैसा और हथियार चुराने थे और किसी भी पैसेंजर को मारना नहीं था। तो उसी इंसिडेंट का नाम है काकोरी ट्रेन रोबरी, 1925। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। अब ये तो रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर ही लिखा होता था, जिनके पास पुराने रेफ्रिजरेटर्स होंगे उन पे लिखा रहता है CFC HCFC।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एनसीईआरटी अगेन। तो आंसर क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलीज कॉमेट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द विसिनिटी ऑफ अर्थ इन द ईयर। हेलीज कॉमेट पे बहुत क्वेश्चन आता है, मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। हेलीज कॉमेट हर 75 ईयर्स में रिटर्न करता है। और याद रखना जो लास्ट ये विजिट हुई थी उस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है। लास्ट विजिट वाज 1986। तो नेक्स्ट विजिट कब आ जाएगी? प्लस कर दीजिए 75, 6 5 11, 8 8 16, 2061। सो आंसर क्या होगा? 2061। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, स्टैटिक जीके को क्वेश्चन है, डेज में से, इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश मार्च एवरी ईयर। अब यहाँ पे देखिए काफी क्लोज ऑप्शंस हैं। ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि इन्हें मंथ ही अलग अलग देने चाहिए ताकि पता चल जाए, बट काफी क्लोज ऑप्शंस है। सो परफेक्ट आंसर क्या होगा? 8 मार्च। 2024 की थीम याद रख लेना आप लोग। थीम इज इन्वेस्ट इन वुमेन, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सिलरेट प्रोग्रेस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। अगेन कौन सी स्टेट्स हैं ये? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। मैंने इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे हैं। अगर अभी भी आप लोग नहीं सीखे तो एग्जाम में पक्का गलती करोगे। मैं दोबारा मैप बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ए बनेगा, ए फॉर असम। रिमेंबर असम सभी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, देन आ जाएगा मिजोरम, इस साइड आ जाएगा त्रिपुरा और इस साइड आ जाएगा मेघालय। तो असम सभी से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है। सो अब नोटिस कीजिए इस साइड म्यांमार है ना। अब नोटिस कीजिए क्या असम शेयर कर रहा है? असम शेयर नहीं कर रहा है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्योंकि मिजोरम कर रहा है, यस कर रहा है, मणिपुर ये भी कर रहा है और नागालैंड भी कर रहा है, इवन अरुणाचल प्रदेश भी करता है। त्रिपुरा नहीं करेगा, त्रिपुरा साइड में आ गया, मेघालय भी नहीं करेगा। सो नॉर्थ ईस्ट याद कर लेना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज। आंसर क्या होगा? डिस्टिलेशन। अगेन ये साइंस का फैक्ट है। एक और चीज याद रखना इसमें, आप डिस्टिलेशन कई बार पूछता है कि किस मेथड पे डिपेंड करता है। तो रिमेंबर यहाँ पे क्या रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहते हैं। सो जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहेंगे ना तो उस मेथड को क्या कहते हैं हम? डिस्टिलेशन। ये साइंस में आई थिंक 8th की एनसीईआरटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंशिएंट इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट मनुस्मृति वॉज रिटन इन। नाउ आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में एक वाइजनेस भी होती है। आप कितने वाइज है वो भी पता लगता है। अब उसने टर्म क्या दे रखी है? एंशिएंट इंडियन। बंगाली होगी उस टाइम पे, इसे एलिमिनेट करो। हिंदी थी उस टाइम पे, प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज निकल नहीं रही थी एंशिएंट इंडिया में, इसे एलिमिनेट करो। तमिल और संस्कृत दोनों प्रेजेंट थी, लेकिन तमिल थोड़ा लेटर पीरियड्स में आई। आंसर क्या होगा? संस्कृत। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गेम ऑफ फुटबॉल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज। ये होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट समझते हो ना? एक पेड़ रहता है, उसमें फल काफ़ी ज़्यादा लगे रहते हैं, ऊपर भी लगे रहते हैं, नीचे भी लगे रहते हैं। तो अगर आप नीचे वाले फ्रूट्स भी कैच नहीं करोगे जो आराम से आने चाहिए, बस थोड़ी मेहनत चाहिए, अगर वो भी कैच नहीं करोगे तो कट ऑफ कैसे क्लियर होगी? आंसर क्या आएगा? सॉकर। फुटबॉल को सॉकर से भी जानते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज गोलकोंडा फोर्ट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग। गोलकोंडा फोर्ट पे क्वेश्चन रहते हैं। आई थिंक एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन था। गोलकोंडा फोर्ट जो बनाया गया था वो काकटियाज ने बनाया था। रिमेंबर बनाया काकटियाज ने था। यहाँ पे आपको काकटिया ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो हम क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है। आंसर है कुतुबशाही डायनेस्टी। ये किस वे में डाला है? कुतुबशाही डायनेस्टी ने उसे फोर्टिफाई किया था। फोर्टिफाई समझते हो ना? ये बहामनी किंगडम है। फोर्टिफाई का मतलब रहता है कि उसे प्रॉपर डेवलप करना, उसके आसपास कवरिंग कर देनी और उसे प्रॉपर डेवलप कर देना। चलिए आज के लिए ये काफ़ी है। आई एम अगेन टेलिंग यू लर्नर्स एनसीईआरटीज आर द की। आई थिंक यूट्यूब पे काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है, हमारे यहाँ से पढ़ा रहा है। मैं किसी एक वीडियो में आपको एनसीईआरटीज के स्क्रीनशॉट तक दिखाऊंगा कि ये देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि यहाँ से पूछे गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटीज पढ़िए। इफ़ यू वांट मी टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू, वो काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ कमेंट डाउन एंड शेयर द वीडियोज़। कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।